30 दिसंबर की सुबह 3:30 बजे मझोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति के आसपास ये सूचना मिली कि समिति के परिसर में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं। ये खबर मिलते ही इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई। 2-3 लोग तो मौके से भाग गए, लेकिन शाहिदीन नाम का एक युवक वहीं रह गया। वो बचने के लिए हाथ जोड़ता रहा, लेकिन भीड़ ने उसे दबोच लिया। खबरों के मुताबिक भीड़ ने शाहिदीन को इतना मारा कि शाहिदीन बुरी तरह से घायल हो गए। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन करीब 21 घंटे इलाज चलने के बाद उनकी मौत हो गई। तो बताएं फिर क्या हुआ, कैसे उनका नाम क्या था, क्या करते थे? उनका नाम मोहम्मद शाहिदीन था जी। वो एक ठेला मजदूरी का काम करते थे। क्या उम्र थी उनकी? उम्र लगभग ऐसी 38 साल उम्र की। 38। परिवार है उनका? बच्चे हैं, 3 बेटे हैं उनके। अच्छा। तो फिर ठेला चलाते थे? जी, ठेला चलाते। ठेले में क्या? ठेले में जैसे गोदामों का माल होता है, स्टील वगैरह का। अच्छा, उसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट में लगा। हाँ, ये काम था यहीं शहर में ही। हाँ। आप क्या करते हैं? आप क्या? मैं भाई हूँ, मैं चचेरा भाई हूँ। अच्छा। वो मेरे चाचा के बेटे थे। आप क्या? तो काम है बिरयानी का। बिरयानी का काम है। तो बाकी दोनों भाई? ये भाई हैं बड़े, थोड़ा मजदूरी का काम, मजदूरी का ही काम है। जैसे बाजार से पीस लेके बनवाना। भोजन थाल एक होता है जो आपके होटलों में थाली चलती है, अच्छा। उसी का काम होता है। तो काम थोड़ा कम होता है ये काम। ऐसा माहौल है, कारोबार तो सबके इस वक्त खराबी है जी। अभी काम था भी तो इस वक्त तो कोई काम नहीं है। क्या कारण? क्या कारण यही है कि जो सरकार है इस वक्त जी मौजूदा उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल ही वहाँ कहीं कारोबार का कोई साधन नहीं है। जो कारोबार कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो चुके हैं, ये आप भी जानते हैं। यही वजह है। नहीं, मुस्लिम समाज में ज़्यादा या सभी समाज में? सभी समाज में है। अच्छा, रोज़गार का हाँ, रोजगार का सभी, हिंदू मुस्लिम दोनों में ही। जी इस सरकार में ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम ही चल रही है। जी। कोई भी चैनल खोलो, कोई कोई भी भी सोशल मीडिया पर देखो तो अब हिंदू मुस्लिम ही। मस्जिद मंदिर, बस यही कारोबार का तो कहीं चर्चा ही नहीं है। सही है। तो क्या हुआ फिर उनके साथ? वही जब ठेले का काम करते हैं मजदूरी का, तो उनको कम ले गया था 500-700 की मजदूरी पे। कुछ माल है उठा के लेकर जी। वो मौके पे पहुँचे, जब देखा कि ये चीज़ें, तो वहाँ से निकलने लगे वो, तो भाई नहीं लेके जाएंगे। वहाँ भीड़ में जो लोग करने वाले थे वो भाग गए। वो हमारा भाई जो मजदूर था उसको पकड़ के 15-20 लोगों ने, वीडियो है, और ये कह के मारा जा रहा है कि मुल्ला है, कटवा है, मार पूरा रहा है। नहीं, पर वो लोग कौन थे जिन्होंने? ये सब बजरंग दल के हिंदू वाहिनी के लोग हैं सभी। ये पिछले साल भी एक घटना घटी थी 16 जनवरी को 2024 में। अच्छा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि उसको, जानवरों को काट के, और मुसलमानों पे आरोप लगे थे। बाद में जब जांच होती तो उसमें वही बजरंग दल के लोग दोषी पाए गए, वो लोग जेल भी गए। तो इस बार मारने वाले, जानवर को मारने वाले कौन लोग थे? जानवर को मारने वाले भी यही लोग हैं। ये प्लानिंग के तहत हुआ है सब काम। अच्छा अच्छा, फंसाने के लिए। हाँ, उसमें कुछ हमारे मुसलमान हैं और लोग हिंदू भी हैं। ये नहीं कह रहे कोई केवल वही है बजरंग दल के हिंदू वाहिनी है, कुछ लोग ऐसा। तो जो ये रोज़गार करते हैं, जी जो अभी भी ये रोज़गार करते हैं? जी हाँ हाँ। अच्छा, तो गाय थी या क्या? ये तो हमें मालूम नहीं क्या था वो, हमने तो देखा नहीं मौके पे। जी। मगर भाई के साथ हमारे बिल्कुल, एक जानवर को भी कोई नहीं मारता, इस कंडीशन में उनको मारा गया। चारों तरफ से लाठी, डंडे, सरिये, उंगली टूटी हुई थी, पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, जबड़ा टूटा हुआ था, दिमाग पूरा फ्रैक्चर हुआ था, हड्डी जो होती है। इस कंडीशन में मार रहे हैं वीडियो में। बस यही था उनके ज़ुबान पे कि कटवा है, मुल्ला है, मार दो ऐसे। ये नहीं था कि क्या काटा है क्या। ये कुछ अगर गुनाहगार था उसके नहीं को सज़ा पुलिस देती, कानून देता। कि आम जनता को
इन्हें बजरंग दल वालों को किसने अधिकार दे दिया कि बिल्कुल कोई हक मुसलमान के नाम पर मार दो। जी। और ज़्यादातर ये काम करने में यही होता, अभी एक इटावा की साइड का है कि 7 हिंदू पकड़े गए 35 गायों के साथ। उनके साथ तो कहीं ऐसी घटना नहीं घटी, किसी को लट नहीं बजा, कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई इनके साथ। बस केवल मुसलमान को ही देख के मारा जा रहा है कि मुसलमान है मार दो। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला? हमें ऐसे पता लगा कि उन लोगों ने मार के और पुलिस के हवाले कर दिया। कहा नहीं कुछ भी सांसें दी तो पुलिस ले गई। उसके बहुत टाइम के बाद पुलिस ने बताया कि वो ऐसे तुम्हारा भाई अस्पताल में है। तो आप लोग नहीं ले गए उनको अस्पताल? नहीं, वो पुलिस ने बताया कि हॉस्पिटल में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो किसी ने बताया होगा जब वो अधमरे स्थिति में होंगे तो? हाँ, एक कॉल भी आई थी मौके पे जब लोग ये मार रहे थे कि बोले ये आ जाओ, ये तुम्हारा कौन है। बेटे के पास कॉल आई थी, ये कौन है तुम्हारा। उसने बेटे ने बताया कि मेरे पापा का फ़ोन है, जिस नंबर से बात कर रहे हो। बोले आ जाओ, ये मरा पड़ा है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा उसके बाद ही फिर पुलिस की कॉल आती है। उन्हीं के फ़ोन से? 1 घंटे के बाद। उन्हीं के फ़ोन से? नहीं, किसी और के पुलिस के फ़ोन से। जी। तो लड़का पहुँचे फिर? लड़का पहुँचा हाँ, फिर? भाई पहुँचे हमारे हॉस्पिटल, भाई पहुँचे हमारे। नहीं, पहले मौके पे वो पहुँच पाए? नहीं, मौके पे नहीं, पुलिस पहुँची थी ना मौके पे। हमारे परिवार से जो हमारे भाई गए थे। आप कह रहे थे ना बच्चे को फ़ोन आया? छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा था। अच्छा। बेटे को फोन आया था, छोटे बच्चे को। तो उनको तो कुछ और जगह भी मालूम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो घबरा गए होंगे? उसके बाद घबराहट हुई, उसने बच्चे ने भी बताया। उसके बाद पुलिस की कॉल आती है ऐसे हॉस्पिटल में है। पहली कॉल किसने करी? पहली कॉल उसी के हमारे भाई के नंबर से आई थी, जो अपने उन्हीं लोगों ने की थी जो लोग मारने वाले थे। हमारे भाई का जो फ़ोन था वहाँ, उसी के फ़ोन से कॉल करी गई कि तुम्हारा ये किसका फ़ोन है। बोले हमारे पापा का फ़ोन है। तो उस बच्चे से कहते हैं, बोले आ जाओ तो उठा लियो आके, तुम्हारा बाप को तो हमने मार दिया। ऐसा बताया उन्होंने? पुलिस जब वहाँ से पुलिस लेकर आती है, पुलिस को दिया हम लोगों ने, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिर हमारे भाई को कॉल किए गई है पुलिस की तरफ से कि भाई ऐसे घटना घटी है और तुम्हारा भाई यहाँ है। तो वहाँ देखा तो कंडीशन अच्छी नहीं थी। जिसने कहा बोले वो तो इलाज वगैरह कर रहे थे? हाँ, इलाज चल रहा था। उसके बाद वो TMO वगैरह ले गए थे, वहाँ वेंटिलेटर पर रख दिया। कुल मिला के बॉडी में सांसें थी, बस घटना पे ही बिल्कुल अधमरा कर दिया। वो तो अपना खाना पूरी करी पुलिस ने कि वो वेंटिलेटर पे रख के दिन भर काटने के बाद 12 से 1 बजे के बीच में कहते हैं कि बोले अब नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ? पोस्टमार्टम होता है रात को 3 बजे। 3 बजे के बाद पुलिस कहती कहाँ दफन करते हो। हमने बताया ईदगाह पे दफन करते हैं। फिर शासन ने कब्र तैयार करा ली रात ही बीच में। तो 2 बजे 1 बजे क्लियर हो गया था ये। तो फिर प्रशासन ने उन्होंने कब्र खुदवाई ईदगाह पे। बस उनकी जो तैयारी थी ये थी कि पोस्टमार्टम से लेके और सीधे ये कब्रिस्तान ले जाए। हमने प्रशासन से कहा कि हमारे वहाँ जब नमाज होती है तभी दफन का होगा। अब वो नमाज हमारी फजर की हो या ज़ोहर हो या असर हो, नमाज के ज़ोहर में दफन करेंगे दोपहर में 1 बजे। उनकी कोशिश ये रही थी प्रशासन की कि रातों रात हो जाए। फिर भी हमने जो है 9:30-10 बजे प्रशासन से बात करी कि हमें इस टाइम तक हमारी नमाज भी हो जाएगी उसमें। हमने 10 बजे लगभग दफन करा। कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। जैसे हमसे प्रशासन ने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, हमने उसी कंडीशन में करा। फिर उसके बाद कोई कुछ हुआ? FIR वगैरह? FIR अज्ञात में हुई थी। पहले दिन अज्ञात में FIR हुई थी। उसके बाद हमने जब हमें जानकारी मिली वीडियो के आधार पे कि लोग एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, उसी आधार पर हमने नामजद 6 लोगों के खिलाफ, क्योंकि उनके चेहरे थे जो नाम ले रहे हैं, चेहरे नहीं, प्लानिंग दे रहा है। वो जब मार रहे हैं केवल टांगे दिखाई दे रही हैं, चेहरा किसी का नहीं है। मगर वो एक दूसरे का नाम लेकर मार रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं नामों की। जी। फिर उसी आधार पर हमने 6 लोगों को नाम दिए, अगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है।
तो पुलिस ने वो वीडियो इस्तेमाल किया है, मतलब उसको संज्ञान में लिया है वीडियो? हाँ वीडियो है, वो तो वीडियो वायरल करने वाले वही लोग हैं। नहीं पुलिस यार मिली है पुलिस ने क्यों? पुलिस उस अपनी छानबीन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आश्वासन दे रहे हैं कि बोले आपकी बोले हम जांच कर रहे हैं और जो दोषी हैं वही ये पर अब तो काफ़ी दिन हो गए, कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए भाई, 12 दिन हो गए। हाँ जी। 31 तारीख का था। पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, नहीं अभी हुई। कोई गिरफ्तारी कहाँ घटना कहाँ हुई? ये मंडी समिति है, एक मंझोला जहाँ सब्जी मंडी रहती वहाँ की घटना होता है। कोई एकांत है जगह, एकांत सी जगह वो है? पूरा ग्राउंड है मंडी का, अच्छा। ओपन है पूरी। नहीं तो अगर कोई गौ हत्या कर रहा है वहाँ तो सबको पता चलेगा ना, पता लग गया तो खुले में क्यों किया होगा उन्होंने? तो जो भाई ने किए नहीं उनकी प्लानिंग उन लोगों की, तो उनको सिर्फ दिया गया था कि इसको फेंक दो। तो उन्होंने जो प्लानिंग के तहत किया गया है ना, कोई भी कोई काम करता है और वो हमारा ये कटरे का जो लोग कुरैश बरादरी से हैं तो कटरे का वो एक बंद जगह होती है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर यहाँ तो खुले में तो कौन करे? कोई ऐसे खुले हुए इतने बड़े ग्राउंड में जहाँ और ऐसे के हिसाब से जगह है और ऐसे वक्त में और जब- ऐसे वक्त में जी एक बात आपको बताऊँ, हमारा मोहल्ला या सालापुरा है और ये बहुत नाम चीज मोहल्ले पूरे मोहल्ले ही यहाँ रहते हैं, यहाँ सब इसमें मोहल्ले ही रहते हैं सालापुरा में। यहाँ हम एक कटरा नहीं काट सकते और वहाँ दूसरी जगह इलाके में जाके हम गाय दूध कैसे करेंगे, गाय काटेंगे, ये कहाँ बता देगा कोई हिसाब लगा लो। जब यहाँ पे हम अपने घर में अपने उसमें एक कटरे को नहीं काट सकते जो अलाउ है काटना, कटरा मतलब कटला भैंस बच्चा भैंस का वो नहीं काट सकते। जैसे हमारा स्लेटर था इधर असालतपुरा में, तो हमारा जो काला जानवर है कटरा भैंस वगैरह होती है जो हम लोकल में हम खाते हैं, तो वो जब से हमारा स्लेटर बंद हुआ तो ये अवैध हो गया। अच्छा, इसको भी अवैध कर दिया? ये भी अवैध हो गया। अच्छा, अवैध कब होता है? जब स्लेटर में कटता हो। जब स्लेटर हमारा बंद हो गया तो ये अवैध हो गया। तो हम एक जानवर असालतपुरे में जो सारे कुरैशी समाज रहता वो एक कटरा नहीं काट सकते, रूह कांपती है। एक कटरा काटने में पुलिस जेल भेजती है, मुकदमे लगते हैं उस पर। आप लोग कुरैशी समाज जी में हैं? कुरैशी समाज। तो आप लोग फिर मतलब पूरा रोजगार बंद हो गया या कुछ? नहीं, फैक्ट्री से हमारा काम चल रहा। ये फैक्ट्री जो है वहाँ से चल ये रहा है। हमारा संबल जो फैक्ट्री है, जब हमारा स्लेटर बंद हो जाता तो हमें जो है स्लॉटर हाउस वो फैक्ट्री है संबल में, वहाँ से सप्लाई होता हमारे लोकल वहाँ किसकी परमिशन से आता है माल? तो वहाँ क्या जानवर करते हैं वहाँ? भैंस होती, भैंस कटरा भैंस कटरा वहाँ पे? वहाँ तो वो किसका फैक्ट्री है? वहाँ कई फैक्ट्री हैं, कई फैक्ट्री हैं, 3 अच्छा, 3 4 5 फैक्ट्री हैं वो जो वहाँ बाहर विदेशों को सप्लाई होता है, जी, वो फैक्ट्री हैं। और उन सबको मंजूरी है? हाँ, यहाँ हमारा जो मुरादाबाद का है, तो हमारा मुरादाबाद का सारा मीट उधर ही फैक्ट्री से आता, जिसमें हमें एक स्लिप मिलती है फैक्ट्री की। रास्ते में अगर कोई पुलिस रोकती तो हम बताते हैं फैक्ट्री से इतनी पाबंदी है। दुकान पे जाके चेक करा जाएगा उसको कि भाई तुमने घर काटा था या फैक्ट्री चलाया, तो हम दिखाते हैं कि साहब फैक्ट्री चलाया। जब अगर हमारे पास वो बिल नहीं होएगा, उसका स्लिप नहीं होएगी, तो वो पुलिस हमें ले जाएगी कि तुमने घर पे काटा होगा ये काला जानवर। उसके लिए हमें फिर पशु को होता है दंडित किया। काला जानवर में भी अब आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं, घर पे नहीं कर सकते, सिर्फ जो स्लेटर रहता वहाँ मानने हैं उसका अच्छा, काले जानवर। अब जब काले जानवर इतने बड़े मोहल्ले में यहाँ पे नहीं कर सकते तो वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे काटने के लिए? नहीं, पर जब इन्होंने इनको काम के लिए बुलाया था तो कोई भी बुला लेता है। हाँ, कोई भी। इसलिए उनको वो पहचानते नहीं थे। हाँ, जानकारी नहीं थी कि ये क्या चीज़ के लिए हमें लेके जा रहा है। मजदूरी के लिए बुलाया उन्हें कि तुम्हें भाई, मजदूरी करनी है। मुझे कोई कहता कि भाई आओ जरा अपनी गाड़ी लेके आओ, ठेला लेके आओ, हमारा ये माल है, वहाँ से इधर आना है, हम बताएंगे भाई हमें 200 या 500 या 700 चाहिए। बस इतना ठीक ही। है। और सामान कुछ अब भी हो हाँ, कुछ भी हो। अब कोई बोरा लेकर आ रहा है, उसमें मालूम ये पड़ता कि ये साहब चोरी का माल है, हमें थोड़ी मालूम है कि चोरी का हमसे माल रखवा रहा है। जी, भाई हम तो मजदूरी पे गए, जैसे हमारा ठेला खड़ा है पीछे, इस जी। पे हम माल का जी, इस तरह का ठेला था। ये इस पे मजदूरी करते हैं, जैसे जो स्टील का या बोरा हो जो भी ट्रांसपोर्ट रहती। इनका भी ठेला ऐसा ही हाँ, था। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग किराए के मकान में रहते थे,
ये छोटे बच्चे, एक बच्चा ये है बैठा भी, ये सबसे बड़े, इससे 2 भाई छोटे हैं इससे। क्या उम्र है आपकी? 13 साल की। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मजदूरी करता है ये भी। मजदूरी। तो पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? जी, 5वीं तक किया। पढ़ाई छोड़ दी थी क्यों? उसके बाद फिर क्या? मजदूरी कर रहा है। बीच में इनके पापा बहुत बीमार हो गए थे, बहुत हालत सीरियस हो गई थी, पढ़ाई छूट गई थी। तो भाई ने इलाज वगैरह करवाया तो कुछ ठीक हुए, तो अब ये उसके बाद में मजदूरी करने लगे। बच्चे ये कपड़े के काम पे मजदूरी कर। ये कपड़े की शॉप पे जाता है, क्या नाम है बच्चा है। कि क्या काम है आपका वहाँ? बस वहाँ कपड़ा खोलना है, दिखाना और उसको लपेटना है, तो ये करना रहता है। और आपके और कितने और भाई बहन हैं? 2 भाई और जो भाई और इससे छोटे हैं। वो क्या करते हैं? कपड़े का एक साइज हैं। वाले कहाँ पर आएंगे वो? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो कितने बड़े हैं दोनों लड़के? इनसे छोटे हैं, एक लगभग 10 साल का होगा, एक 12 साल का। अच्छा, तो तीनों? 12 से कम का होगा, 10 से कम का होगा। हाँ, वो 9-10 साल का। तो वो तीनों ही वो कपड़े के फैक्ट्री में? नहीं, एक तो कुछ रहता नहीं है। ये एक पड़ता सबसे छोटा वाला, जो अच्छा। 8 साल का है। और बाकी 2 आप ये दोनों मजदूरी है। कपड़े में काम करते हैं। तो आपको फ़ोन आया था? नहीं, तो आपके पास आया या किसके? घर वाले घर के नंबर नंबर बात में? करी थी, किसने करी? इन्होंने ही अच्छा। करी। यही कहा था इनसे कि वो ये नंबर किसका आता है? उन्होंने कहा पापा का। बोले इनने पापा को तो हमने ऐसा उन्होंने बोला है। फिर फोन काट दिया केवल। और जगह बताई उन्होंने? कुछ नहीं, बतना कहा कि इनको ये मार दिया है और अब आप आ जाएं, ऐसा? भाई इन्होंने सोचा होगा उस टाइम, बोले वो क्या पता कोई मजाक कर रहा हो। तो आपने क्या किया फिर? घर पे बताया, हमने फोन करा तो उठाया नहीं। उसको बराबर कॉले करी, स्विच ऑफ था उसी नंबर पे आप लोगों ने कॉल किया? पापा वाले से। तो सोचा कि ऐसे ही किसी ने फ़ोन किया होगा। फिर तो उसके बाद जो है वो जब पुलिस का फ़ोन आया, पुलिस वालों ने भी फिर उसके बाद फ़ोन काफ़ी टाइम किया के बाद कॉल आई थी। उसी नंबर पे? हाँ, जो इनकी मम्मी ने बात की थी। अच्छा। मम्मी ने बताया, फिर वो मम्मी ने जो है वो, क्योंकि ये लोग अलग रहते हैं, तो बड़े वाले भाई को बताया। उनकी मम्मी ने आके गए ऐसे कॉल आई थी, तो वो हॉस्पिटल पहुंचा। तो उसके बाद कोई प्रशासन से कोई आया है, आप लोगों से मिले हैं या बच्चों के? कोई हेल्प करने नहीं आया। कोई हेल्प करने नहीं आए। और परिवार को की सहायता के लिए कोई आए हैं? कोई संस्था वाले आए होंगे? वो संस्था से भी कोई नहीं आया? आए, बहुत लोग आए, बस पूछा और रिपोर्टर आए। हाँ, रिपोर्टर वगैरह भी थे। केस में आपका कोई वकील है या हम लोग लगाएं वकील? बैठे हैं भाई सब। अच्छा, आप वकील। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शारिफ हुसैन। जी, शारिफ हुसैन। शारिफ। तो आप इनका केस लिए हैं? तो क्या आपको क्या लगता है अभी तक कि पुलिस जो है अज्ञात में FIR हुई, हम चाह रहे हैं वो मॉब लिंचिंग में हो। जी नहीं, पर वो मान रहे, मतलब FIR में घटना क्या बताई है उन्होंने? असल में जो सारी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, हाँ, हमने उसको लेके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया है एक पेन ड्राइव में करके, जी और बाकी उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है करके उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जी। क्योंकि उस वीडियो में कई सारे मानने वालों के नाम लिए गए हैं। 2-3 बाटली एक ले दूसरे को पानी जैसे से। आवाज़ देते हैं। नहीं, अभी जो पुलिस ने कुछ तो FIR दर्ज किया होगा ना? वो पहले अज्ञात में अज्ञात नहीं है। नहीं, पर अज्ञात है, लेकिन घटना क्या हुई, क्या लिखे हैं? तो उन्होंने ये लिखा कि कुछ लोगों, उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों ने इसको पीट कर मार दिया। अच्छा, ऐसा कहा है, ऐसा। पर क्यों मारा है ये नहीं बताया? नहीं, ये नहीं लिखा उसमें, अच्छा, बस कि ये आत्महत्या स्थिति में मिले थे। क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो है जो एक दिन निकला उसमें इलाज भी पोस्टमार्टम में, तो उसमें उन्होंने CS एक्ट की FIR लिखी थी इनके मरने वालों के नाम। इनके खिलाफ उन्होंने बनाया खिलाफ लिखी थी कि ये गौ हत्या कर रहे इस हैं। तरह की कंप्लेन है, और इनको वहाँ से लिया है, तो CS एक्ट में 3/5/8 FIR की। अच्छा। तो इनके खिलाफ वो FIR की और मारने वालों के खिलाफ उन्हें अज्ञात करके आगे कुछ किया है? डिक्लेयर हो गया हॉस्पिटल से, तब क्लियर हुआ। तो हमारे पहली FIR वो हुई जो
हाँ मारने वालों के against। हाँ उनके तरफ वो नॉर्मली यही होता है कि बल्कि जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई उसी दिन रात में एक वीडियो वायरल हुई इन बजरंग दल वालों की तरफ से कि ऐसे ऐसे ये लोग ऐसे कर रहे थे तो इनके खिलाफ FIR हो। अगले दिन उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया अच्छा। PM साहब को, उन्हीं लोगों ने बजरंग दल वालों ने। वो न्यूज़पेपर में दोनों इंसिडेंट्स बराबर बराबर में आए। तो जो वीडियो ने जारी किया उसमें तो कोई व्यक्ति होगा? हाँ अच्छा उसमें इनके अध्यक्ष हैं। अच्छा, बजरंग दल के अध्यक्ष ने अपना स्टेटमेंट दिया। ये हमारे वकील हैं, हमारी पूरा टीम है, और क्योंकि ये केसेस अब बहुत जटिल तरीके से इसमें हल हो सकता है तो आपकी सहायता करेंगे अगर आप चाहें, जैसे भी, क्योंकि इस स्टेज पे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए ये जो वीडियो है इसको एक्चुअली उन्होंने संज्ञान में लिया है कि नहीं एज एविडेंस। नहीं वो तो आपने दे दिया, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ, तो हम लोगों को पता करना होगा कि बाद में नॉर्मली जो वो करते हैं वो उसका संज्ञान नहीं लेते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि उसको लीगली वेरीफाई करना पड़ता है, उसका एक तरीका होता है, वो अगर वो नहीं करेंगे तो वो कभी एविडेंस में आ नहीं सकता है, वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग नंबर्स एक्सचेंज कर लेंगे तो हम लोग क्योंकि अब हम लगभग 100 ऐसे केसेस देश भर में कर रहे हैं, तो हमने पूरा प्रक्रिया देखा है कि कैसे वो मतलब पुलिस की पूरी एक एक स्टेप में वो ऐसे करते हैं कि वो नहीं पकड़ा जाए, तो उसको कैसे यहाँ पे उलझाना है, ऐसे उलझाना है, तो उसको हम लोग इस स्टेज पे रोकने में, क्योंकि अभी जल्दी है तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो वो आपसे हेल्प कर लेंगे। अब हमारे जाने से पहले आप लोग नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। वहाँ आप लोगों की तरफ से कोई भी था जो जिसने देखा? घटनास्थल नहीं, हमारे कोई भी नहीं है जो बताता है कि उसने कुछ देखा हो? नहीं। हाँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल ही पहुँचे थे हम लोग परिवार, और हॉस्पिटल में पहुँचने तक वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नहीं कोई कंडीशन बोलने की नहीं। नहीं तो फिर वो वीडियो ही मेन है जिससे कुछ पता चल सकता है। वैसे पुलिस के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि खुले मैदान में हुआ तो वो कुछ पता करना चाहें तो कर सकते हैं कि कौन थे, कौन, मतलब एक से पूछ के। वकील साहब दिखाई थी घटना, वहाँ की मौके का पूरा मुआयना तो न्यूज़ वाले वगैरह थे, उन्होंने दिखाया था वो ग्राउंड। हाँ वो तो ओपन पूरा ओपन है, हमने वीडियो में देखा पूरा ओपन है। तो ये वक्त क्या था जब ये घटना हुई? घटना तो मेरे ख्याल से 1 बजे की बात की है, रात की यही 1 बताते हैं, पुलिस को बताते हैं। और आप लोगों को फ़ोन कब आया था? ये फ़ोन सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे बच्चे को पहला पहला फ़ोन तो मौके से आया था, वो उसके पापा के मोबाइल से ही। वो फ़ोन किसका? बोले हमारे पापा का। तो वो किस टाइम का था? तो वो टाइम जो था रात का टाइम था ना बेटा, वो 5 साढ़े 5 बजे सुबह में। और करेगा वो 5 बजे। हाँ वो घटना के बाद। अच्छा 1 बजे रात का, तो ये है दिक्कत, ये है कि बहुत सारे देखने वाले तो उसमें दिखा रहे हैं ना 3 बजे का दिखा रहे हैं, पुलिस के 3 बजे घटना हुई। तो उस वक्त मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी। नहीं ऐसा है, मंडी समिति जो है ना, तो लोग जो मजदूरी का काम करते हैं, वो जो गाड़ी आती है ये वो इसी टाइम पे आती है, 3:30 पौने 4 बजे। तो मजदूर काफ़ी रहे होंगे जी उस जी। वक्त। और मंडी समिति जो है लमसम 15 बीघे में बनी हुई है, 15-20 बीघे होगी। ग्राउंड है पूरा। अच्छा और मुस्लिम 1 किलोमीटर भी नहीं है वो, अच्छा मुस्लिम 1 किलोमीटर भी नहीं है, 2 किलोमीटर तक भी नहीं है कोई। हाँ सब नहीं है। और आपके घर मतलब कोई नहीं है ऐसा बोल नहीं, रहे वहाँ पे जहाँ पे मौके मैं वहाँ बता रहा हूँ, हुआ मंडी है समिति में जो मुस्लिम समाज कोई नहीं है वहाँ पे। हैं? अच्छा हाँ। वहाँ 1 किलोमीटर तक भी नहीं है, 1.5 किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ और, लेकिन मजदूर तो रहे होंगे। मजदूर रहते हैं जी, जी। वो रात से ही गाड़ी आनी चालू है इतनी आधी रात से 2 बजे से 3 तो देखने वाले तो रहे होंगे। बिल्कुल रहे होंगे वहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और, कि वो ग्राउंड के साथ साथ एक पूरा हाईवे की तरह एक रोड निकल गया मंडी के अंदर से, जो 24 घंटे चलता है।
जी। मंडी के अंदर से पूरा रोड है और वो रोड भी पूरा क्रॉस करके एक दूसरी बस्ती में निकल जाता है। तो पुलिस पूछना चाहे तो बहुत सारे मतलब लोग होंगे जिनसे वो पता कर सके उस वक्त किसकी ड्यूटी थी उस वक्त। और जी और मंडी के भी कर्मचारी वगैरह एक होंगे। चीज़ और, जब पुलिस ने जो वो बजरंग दल वाले जो अपना बयान दे रहे हैं उसके, तो बजरंग दल वालों ने ये कहा है कि मंडी का कोई मंडी अध्यक्ष है कोई सब्जी मंडी, उन्होंने जानकारी दी है अच्छा अच्छा कि ये इस तरीके की घटना घटी। मंडी के लोग भी हैं इसमें। हाँ, तो उनसे पता कर सकते। सारे आठ हैं। तो ये सारे सवालों को लेके हम लोग क्या इस स्टेज पे आपके हेल्प करने में हम क्या पिटिशन बनाने चाहिए, किस तरह से अर्जियाँ हम बना सकते हैं, और पेंशन का हम लोग तुरंत ही शुरू करा लेंगे। और तीसरा ये बच्चों की पढ़ाई के लिए आप लोग भी थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि इन लोगों को भी अपना फैसला करना होगा कि हमें पढ़ना है, तो हम लोग फिर थोड़ा सा इंतज़ाम करते हैं। जी जी। और वैसे माहौल कैसा है यहाँ, मतलब आप ये जो हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं उसमें आप लोगों की ज़िंदगी, आम ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है इसका? तो कारोबार पे असर पड़ता है नहीं, कुरैशी समाज का कारोबार में तो बहुत असर पड़ा होगा। मतलब बहुत पड़ा हुआ है उसको। तो आप लोग कैसे रोज़ी रोटी चला रहे हैं? बस जैसे भी गुजारा हो रहा है ऐसे ही कर रहे हैं। वैसे तो हमारा मुरादाबाद हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा था। हमारा हिंदुओं का कारोबार और मुसलमानों का मिला जुला, उनके बगैर हमारा नहीं था, उनका हमारे बगैर उनका नहीं था। भी हमारे और आज भी ऐसा है कि हमारे तो वाल्मीकि है, सब उधर कुमार है, अभी भी है, सब बिल्कुल अभी है, सब भी हमारे पड़ोस में है। हमारे वहाँ कभी भी ऐसा कोई कोई कांड नहीं हुआ। कितने ये हमारे सहयोग में लॉकडाउन रहा, हम एक दूसरे का साथ दिया हमने। बस ऐसा आज भी साथ में खड़े आज भी साथ में खड़े हो हमारे तो इन्होंने कुछ जैसे आपके साथ ये घटना हुई, तो इन बच्चों के पापा के साथ जो हुआ, तो उन्होंने अफसोस किया। लोग आए, यही कोई हमारा अफसोस में आप जैसा है, हमारे नहीं बहुत वो लोग भी आए। लोग भी सब बराबर है। लेकिन आप लोग रोज़ी रोटी फिर कैसे चला रहे हैं? बस ये मेहनत मजदूरी अलग काम कर रहे अलग हैं? अलग है। मतलब वो जो आपका अब ज़्यादातर हमारा काम नहीं है, तो वो एक चार्जिंग रिक्शा चलता है, अच्छा, वो चला के मेट्रो, आप क्यों मेट्रो कहते हैं ना, जो चलता है वो चला रहा है। ई रिक्शा, कोई काम है नहीं, वो ज़्यादातर वही चला के। हाँ, वो मांस का काम तो ख़त्म हो गया है। वो तो नाश का चल रहा है। बकरी का तो बकरी का भी है, बकरी का हाथे के नाम से ही फेमस है हमारा एरिया। अच्छा, तो बकरी का तो उस पर कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। उसका लाइसेंस मिल गया है? मिल गया है। दुकानों का लाइसेंस है। नहीं, पर बकरी और मुर्गी का काटने का अभी भी चल रहा है। लाइसेंस उनके भी हैं, रजिस्ट्रेशन उनके भी हैं बराबर। पर उसमें इतना काम नहीं होगा। हम फैक्ट्री से लाने के बाद भी हम 10 जगह चेक इन पे कराते हैं, अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके बाद भी पुलिस बहुत टॉर्चर करती है। तो फैक्ट्री से आप क्यों लाते हैं? दुकानों पे से बेचते हैं ना। अच्छा, आप लोग बेचते हैं? जो लोग बेचने वाले हैं दुकानों पे बेचते हैं, तो वो जाके फैक्ट्री से खरीदते हैं, फिर अपना लाइसेंस पे अपने जो रजिस्ट्रेशन है दुकान का उस पर बिकता है। पर वो फैक्ट्री वाले तो बेसिकली तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए विदेश में जब से हमारा स्लेटर बंद हुआ है तो डीएम साहब ने ये किया कि वहाँ से अटैच कर दिया हमें फैक्ट्री को। अच्छा। आप वहाँ से लाओ, इधर बस्ती में कहीं नहीं जाता। जब से वो फैक्ट्री से चल रहा, वहाँ से वो बिल देते हैं फैक्ट्री वाले हमें। फैक्ट्री मालिक कौन है? हिंदू मुसलमान कौन है? मुसलमान है उधर। अच्छा, फैक्ट्री मालिक आप लोग के समाज के? हाँ, हमारे समाज के लोग भी और भी समाज के लोग हैं जो फैक्ट्री चला रहे हैं। पहले तो फैक्ट्री हिंदू भाई बहुत चला रहे हैं, उनकी भी है फैक्ट्री जी। हिंदुओं की जो अल कबीर है, ये सब मुसलमानों की थोड़ी ही इतना बड़ा कारोबार होना है पूरी दुनिया को सप्लाई। वो किसका है? सब हिंदू लोगों का ही। हिंदू लोगों का है। जैन है वो। अल कबीर जैन का है?
उन पे भी तो लागू होगा नहीं? उन पर कहाँ लागू उनका चल लिया। अभी कई हज़ार करोड़ रुपए का मीट पकड़ा गया था जो अल कबीर वालों का था, उसमें टोटल हिंदू पकड़े गए थे गाज़ियाबाद में जो पकड़ा गया था। अभी मैं बताया आपको कि ये इधर इटावा साइड का था, 37 गाय उसमें ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं और उन पर कुछ नहीं हुआ। ये फैक्ट्री के लिए जो ले जा रहे हैं? नहीं, वो सब गौ कसी वाले लोग थे, वो उनका कुछ नहीं हुआ। उन पर पशु कूड़ता नॉर्मल धारा होती। तो आप लोगों के रोज़गार पे ही इनका? हाँ, सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई परेशान है तो वो कुरेश समाज से कर पूरे समाज को परेशान करा रहे हैं। बस ये सरकारी मीट की चल रही, गाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, बस यही चीज़ है। इसके अलावा उनका कोई होते हैं टॉपिक नहीं है। जी। आज जो अच्छे परिवार से लोग थे, जो बहुत अच्छे परिवार से हमारे सब जो पूरे समाज में थे, आज वो रक्षा चला रहे हैं। सभी रिक्शा कारोबार में रक्षा चला रहे हैं बेचारे अपने बच्चों को। वो उनका जो महाराज जी हैं उनका तो खुद कहना है कि बोले इस काम को छोड़ दो, सब्जियाँ बेचो। अब करेंगे। आ जाओ। इस जगह में ये वैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये जगह? ये जो है ये पड़ोस का ही है, हमारा अपना नहीं है। अच्छा, पर है क्या ये भैंस उसकी दूध की डेयरी है ये। अच्छा अच्छा। कारोबार ना होने की वजह से उनका भी पड़ोस में जो है उनका भी सब खत्म हो गया, क्योंकि गाय का लाना या भैंस का लाना वो बहुत तो कठिन हो गया। बहुत खतरनाक हो गया अब ये है। दूध की डेयरियाँ भी जो है ज़्यादातर ख़त्म हो गई। अगर वो भैंस दूध की भैंस लाते हैं ना कहीं बाजार से, मंडी से, तो उन्हें भी ये देख के रोक लिया जाता है कि काटने नहीं लेते जा रहा भैंस। और गाय का जो मसला है, गाय का तो हमारा धर्म भी कहता है कि गाय जो हमारी सरकार मना कर रही तो हमें खाना नहीं चाहिए, हमारी जायज़ नहीं है। मगर ये जो जायज़ है, हमारा दूध का काम है, दूध के लिए अगर हम भैंस लेकर आए हैं तो उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ता है पुलिस को। और डर लग रहा था। तो आज जो है जिस जगह हम बैठे हैं इसमें दूध की डेयरी चलती थी, यही बिना थी कि ना गाय ला पा रहा है ना भैंस ला पा रहा है, क्योंकि गाय और भैंसों का साथ में दूध का काम है। यहाँ ख़त्म हुए, जो हमारे पड़ोस में है, कम से कम 4-5 साल से ये काम इनका भी बंद पड़ा। तो रोज़गार बनाने की जगह वो ख़त्म कर रहा है। आप देख रहे होगे बराबर, जो इमारत बन गई उसको ज़मीन के अंदर निकाल रहे, जो ज़मीन को ऊपर लेके जाना चाहिए वो सब नीचे कर रहा है। एक मेहनत से पैसा जोड़ के एक मंजिल अगर कोई मकान बनाता है तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। और ये तमाम ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार कर दिए हैं। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है उसमें 500 मजदूर काम करते हैं और फैक्ट्री बंद हो जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये रोज़ी देने की जगह रोज़ी छीन रही है, रोज़गार छीन रही है। सही। हमारी दूध की डेयरियाँ जो आस पड़ोस में थी तो उनमें गाय भी होती थी, भैंस भी होती थी। अब उसमें पुलिस आती है, गाय क्यों मर गई? अरे भैया दूध की डेयरी है ये, इसमें गाय नहीं हो क्या होगा? या तो उसे डेयरी से निकालो। तो जो ये हिंदू वाहिनी और बजरंग दल वाले हैं, इसमें अलग से गौ रक्षक वाले भी हैं, मतलब उनका अलग से दल है उनके जो दल बना रखे हैं। और दल किसके हैं? ये सारे योगी जी के देन हैं ये दल। हाँ दल क्या है? आतंकवादी लोग हैं। जहाँ पे गौशालाएँ बना दी उन्हें खाने को देते नहीं गाय को। मैंने खुद देखा, जिधर का नाम है गाज़ियाबाद में, उसमें दिल्ली में जमुना के अंदर एक वो बनी हुई गौशाला, वो हम खाने को देते नहीं। मदमरी हो जाए तो जिंदा गायों को गड्ढे में दबा रहे हैं, जिंदाओं को दबा रहे हैं। वही क्या नाम है जो उसके बनी हुई जमुना के अंदर है, दरिया के अंदर, पुल के नीचे इधर की साइड पे है। ये पर आप कह रहे हैं कि जैसे बजरंग दल है, गौरक्षक दल वगैरह भी हैं? जी, वो भी हैं। जैसे आप जो हाईवे पे अगर हमारी फैक्ट्री को जैसे काला जानवर जाता, कट्ठा या भैंस, उसको भी रोकने के बाद में जो अध्यक्ष बने पड़े, जो टीमें हैं इनकी, वही मैं पूछ रहा था कि वो लोग पैसे की वसूली करते हैं। उन लोगों को पुलिस ने मुरादाबाद में जेल भी भेजा है एक मरतबा। जो कहते हैं मैं अध्यक्ष हूँ, तो उन अध्यक्षों को भी पुलिस ने कटघर थाने में जेल भेजा। क्या करते थे कि उनसे भी अवैध वसूली करते हैं। 60 घाट करके तो लोग कटवाने वाले लोग हैं। वही मेरे बच्चे जो रोकते हैं हाईवे पे, खाली पुलिस ही नहीं रोकती, और रक्षक भी रोकते हैं। हाँ, रोकते वाले रोकते हैं।
और रोकने के बाद वसूली भी होती काले जानवर की भी। अब ये मारते लोग भी हैं। ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये लोग साठ गांठ करके करते हैं। आदमी जब बेरोजगार होगा तो लालच में आगा, और जब लालच होगा तो वहाँ भाई पेट को चाहिए, किसी न किसी तरह गलत से काम तो- पे जब उतरेगा आदमी, जब रोजी रोटी नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा तो गलत काम। ये लोग कारोबार ख़त्म कर रहे हैं और गलत धंधों पे। 2 स्टेट हैं जहाँ पे गौ रक्षक को गवर्नमेंट ने पुलिस के साथ मिला दिया है, अब खुद अपॉइंट किया है, तो वो भी है, बिल्कुल पुलिस की तरफ से उनकी पहचान होती है वो तो कमेटी के मेंबर भी होते हैं। तो पुलिस यूपी और हरियाणा में ये हुआ है। तभी मैंने पूछा कि हाईवे पे रोकते जाए। मैंने बताया तो एक कोई नाम तो से वाकिफ़ नहीं, उन्हें जेल भेजा था। हमारा पड़ोस में कटघर थाना है जी, रामपुर दोराहे के रहने वाले थे वो। उनको इस चीज़ में पाया गया था कि ये जो है गलत काम करते हैं और जानकारी देते थे कि ये लोग भर रहे हैं, तो उन्हें जेल भेजा उस चीज़ में। उस चीज़ पे पाबंदी है तो वो जेल भी गए वाले। पिछले साल की बता रहा हूँ, 16 जनवरी की 2024 की, यही बजरंग दल वाले जेल गए थे। रखा किस पता, मुसलमानों ने काटी, मुसलमानों ने करा। भाई ये बवाली लोग हैं, ये बलवा कराना चाहते हैं। यही तो उनकी राजनीति तफ्तीश करी, है। जांच करी तो वो लोग दोषी पाए गए, उन्हें चारों को, बजरंग दल वालों को जेल भेजा पुलिस वही ने। वही वही मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में तो इतना हो गया है कि पुलिस की गाड़ियों में भी टहलते हैं हम लोग, और कई जगह पे पुलिस से ज़्यादा पहुँच उनकी है। और ये यहाँ भी यही करते हैं यूपी में, अच्छा यहाँ भी यही करते हैं। वही भाई आप देखें ना, जी गाय पालता कौन है? हिंदू। उसकी सेवा कौन करता है? हिंदू। उसकी पूजा कौन करता है? हिंदू। उसे छोड़ता कौन है? हिंदू। और जब कटने का नंबर आता है मुसलमान का नाम, वो नाम मुसलमान का था। अब आप ये देखिए कि लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर वो अधिकारियों पे चैलेंज कर रहे हैं, और अधिकारियों की 60 गांठ से 50,000 रोज की गाय काटने का दावा कर रहे हैं। वो प्रूफ के साथ कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। वो कह रहे हैं कौन काट रहा है? भाई उन्होंने जो है इस चीज़ को कहा, अभी हमने न्यूज़ पे देखा था कि 50,000 रोज की गाय अधिकारियों की 60 गांठ से कट रही है। वो जानते होंगे कौन अधिकारी है। और फैक्ट्रियों में तो कट ही रहे हैं। नहीं, वो फैक्ट्रियों का कट नहीं, गाय तो कैसे कट रही है। तो आप लोगों के रोजगार पे ही इनका हाँ, सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई परेशान है तो वो पुलिस समाज से।